तो फंक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पार्ट है जिसे हम बहुत हल्के में लेके निकल जाते हैं। ठीक है, नहीं मैं नहीं लेता, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे पता है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो मैं खुद हल्के में क्यों लूँगा। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन के स्टूडेंट्स। आपके क्लास के बहुत सारे लोग अभी नीचे हैं, आ जाने देते हैं। लास्ट टर्म की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ जो बात आपके ना समझ में आई हो, आप पूछ सकते हैं। लास्ट टर्म क्या कुछ प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन। राधे राधे अमन, अमर। कोई डाउट है कल का? चले फिर आगे, या 2 मिनट इंतजार किया जाए? अजय जी आधी क्लास गायब है अभी। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को 2⁻x और 3⁻x का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए कहा था। आपने किया? कुछ दिखा? कुछ या बहुत कुछ? और आप ये समझ पाएंगे कि मैंने ये ड्रॉ क्यों करने के लिए कहा, क्योंकि जब तक हम 2 ग्राफ एक साथ ड्रॉ नहीं करते हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी चीज किस वक्त कम है और किस वक्त ज्यादा है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर आपने पहले ड्रॉ नहीं किया होगा थोड़ा सा हम अगर मैं इसे y = 3⁻x का ग्राफ मानूं तो y = 2⁻x के ग्राफ में क्या आएगा? बताओ। वैसे जब ये 0 से आगे बढ़ेगा तब 2⁻x नीचे रहेगा, और जब ये 0 से वो ग्राफ कुछ ये आएगा। सही है गलत है? देखो, आप कहेंगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ेगा। हम जब मैक्स ऑफ ग्राफ बात करेंगे तब फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं एक एक चीज को उसी के वक्त सर हम आज से जुड़े हैं, क्या टॉपिक चल रहा है बता दिए। बेटा अभी हम बेसिक कर रहे हैं, अमर जी अभी हम बेसिक कर रहे हैं। इस बेसिक का आज 5वां लेक्चर है। हाँ, फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन था, तो वैसे हमारा 4th लेक्चर है। और बेटा इसके बाद हम सेट रिलेशन, समुच्चय और संबंध शुरू कर लेंगे, फॉलोड बाय फंक्शन। जो अभी चल रहा है वो बेसिकली कैलकुलस का बेसिक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? मॉड्यूलस किया, कहां काम आता है? क्वाड्रेटिक या कैलकुलस। हमने लिमिट की बात की, कहां काम आती है? आप खुद देखो। ठीक है, हमने कंटिन्यूटी पे बात की, हमने अवकलनीयता पे बात की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल बेसिक चल रहा है, ये पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक करा रहा हूं, जो कि फंक्शन के लिए आपको जानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं बेस तैयार कर रहा हूं, जिससे कि जब हम फंक्शन टॉपिक पे आएंगे तो वापस से देखेंगे तो आपका ये स्ट्रांग होता चला जाएगा। इन जनरली मेरा अपना मानना है, पहली बार में हम एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं।
आप खुद सोचो, एक सिंपल सा एग्जांपल, गाना, जो गाना आप एंजॉय करते हैं उसका भी एक्सपर्टाइजेशन पहली बार में नहीं होता है। जब तक आप उसे 4 बार नहीं सुनते हैं वो आपको याद नहीं होता है, और एक बार याद होने के बाद आप 10 साल बाद भी वो धुन आएगी तो आप गा देते हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भाई? आज आपकी उम्र 22 से 24 साल 25 साल के आसपास है। आप याद करो आज से 7-8 साल पहले कुछ गाना जो आपने याद किया हो, अचानक से वो धुन सामने आएगी, तुम्हें नहीं पता कि वो पूछा जाएगा, बट फिर भी उस धुन के साथ अगर आपने उस वक्त याद किया है, केवल सुना है तो नहीं गा सकते, बट अगर आपने याद किया है तो आप गा देते हैं। कुछ वर्ड्स भूलते हैं, शायद पूरा नहीं, लेकिन बिना रिवीजन के भी हम गा देते हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो। अगर मैं धीरे बोलता नहीं, सुनता नहीं, हाँ या ना? तो वही चीज तो पढ़ाई के साथ है बेटा, वही चीज सबके साथ है। आप अपनी 12वीं क्लास के, 10वीं क्लास के पूरी क्लास का नाम बता सकते हो क्या? नहीं, मैं भी नहीं बता सकता, सॉरी, जबकि मैं मॉनिटर था। नहीं भाई, मॉनिटर का काम कई बार अटेंडेंस लेना और दूसरी चीजें होती है ना। अब जिसके नाम याद है, या तो वो आपका बहुत अच्छा दोस्त था या बहुत बड़ा दुश्मन था, इन जनरली उसी के याद रहते हैं। पिंकेश जी का नाम पहली बार में मुझे पहले दिन थोड़ी याद आया, दूसरे दिन फिर पूछा, पिंकेश ही नाम है ना आपका? सही बोल रहा हूं? पहले दिन के बाद दूसरे दिन भी पूछा था, तीसरे दिन पूछा, आज याद है। दिस इज द बेसिक पावर ऑफ द रिवीजन। मैंने घर जाके रटा थोड़ी है पिंकेश जी है, पिंकेश जी है, पिंकेश जी है, लक्ष्मण जी है। 2 बार 3 बार एनकाउंटर किया उस चीज से, काम हो गया। आप अपने इन्हीं पन्नों को, इन पे धूल मत जमने दो, पलटो पलटो, रोज देखो, रोज करो। जो चीज आपको स्ट्रांग लग रही होगी वो 4 दिन बाद इजी लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उससे गो थ्रू हो चुके हैं। लेकिन हम 4 दिन तक काम करने का जहमत उठा पाए तो देखो बेटा, पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ाने से सिलेबस खत्म होता है, और इस बताने से सब्जेक्ट आपको ध्यान रहेगा। इतना याद रखना, मैं एक्सटर्नल फैक्टर हूं। मेरा कोई भी कैंडिडेट आईआईटी में सेलेक्ट हुआ, एनआईटी में सेलेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे क्रेडिट देना चाहा, मैंने कहा बेटा क्रेडिट आपका है, अगर सेलेक्ट आप होते हो तो क्रेडिट आपका है, हम सेकेंडरी हैं, ये समझना। आप कहोगे कि सर आपने हमें मोटिवेट बहुत किया, अरे मैं तो सबको कर रहा हूं। कौन हुआ, किसने बात मानी? मेरी बात समझ में आ रही है? किसने बात मानी, किसने तपस्या की, वहां से है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट किसके कारण है? हमारे कारण कि आपके कारण? आपके कारण है, क्योंकि मेहनत आप करेंगे, हम गाइड है बेटा। ओके, हम गाइड करेंगे। हम लॉगरिथम पे बात करने जा रहे हैं। कल हम यहीं पे बात कर रहे थे जहां पे हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी। वीडियो ऑन रखा हो गया। अब हम बात कर रहे थे लॉग पे। y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू log x बेस a। इसका चर घातांकी रूप है x बराबर a की पावर y। ठीक है। अब आप यहां भी है a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1। a जो है वो 0 से बड़ा है और a 1 नहीं है। ठीक है। अब आपने कल देखा था कि ग्राफ का नेचर, 2 नेचर आए थे कि नहीं आए थे? जब ये 0 और 1 के बीच में है तो हार्समान था, और जब 1 से बड़ा है तो वृद्धिमान था। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां भी 2 नेचर आएंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए। केस 1, जब a ग्रेटर देन
1। तो कल हमारी बात हुई थी, ए का हमने मान माना था कि नहीं माना था? हम कह लेते हैं लेट ए इज 2। अब आप देखें, आपके सामने कल और आज वाले लेक्चर में x और y ने अपना स्थान बदला है। कल क्या था? y बराबर 2 की पावर x। आज क्या है? अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करना अच्छा समझते हो, मतलब उस पर काम करना, तो ग्राफ तो आप इसको देख के खींच सकते हो, क्योंकि y बराबर 2 की पावर x आपको आता है। लेकिन जिनको वो चीज अभी नहीं पता है, थोड़ा सा समय लगेगा, हम अपने बेसिक पे ही चले, x का मान रख दें और y का मान निकाल लें। लेकिन अगर x का मान मैं रखूंगा तो y log में आएगा, तो क्या ये सही नहीं रहेगा कि मैं y रखता जाऊं और x देखता जाऊं? बदल देते हैं यार, y1 क्लियर है? अब x y -1 इस स्थिति में हमेशा x आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। यह आपकी बेसिक कंडीशन है। लॉग की बेसिक कंडीशन है। ए बेस आधार, ए इसको हम क्या कहते हैं? बेस आधार। ये जो बेस है वो ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, ओके। और लॉग जिस पर काम कर रहा है, लॉग जिस पर काम कर रहा है, यहां किस पर काम कर रहा है? x पर। तो अगर लॉग यहां x पर काम कर रहा है तो x ग्रेटर देन 0। अगर लॉग fx पे काम करेगा तो fx ग्रेटर देन 0। अगर लॉग दुष्यंत जी पे काम करेगा तो दुष्यंत जी शुड बी ग्रेटर देन 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉग जिस पर वर्क करे, दुष्यंत जी डोंट टेक इट पर्सनली, हाँ, अपन ऐसे एग्जाम्पल देते रहेंगे। जब आप भी टीचर होंगे तो आप भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे। तो लॉग जिस पर काम करेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, ओके। आप कहेंगे कैसे सर? मैं कहूंगा बेटा वैल्यू रख के देखो, वैल्यू रख के देखो। आप y की कोई वैल्यू बताओ, जब a 2 है क्या x नेगेटिव आ सकता है? बस आप पूछेंगे क्यों सर, तो मैं कहूंगा रखो वैल्यू। अब हम बात करते हैं ग्राफ पे। जीरो 1 2 3 5 6 7 8 अगर हम और आप ध्यान दें, x 1 है तो y 0 है, x 2 है तो y 1 है, x 4 है तो y 2 है। अब आप देखें x तेजी से बढ़ रहा है, y उसकी तुलना में कम बढ़ रहा है। x 8 है, y 3 है। दिख रहा है? यह कर्व x अक्ष की तरफ झुका हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर 1/2 है तो -1, 1/4 है तो -2। अब आप इसे ज्वाइन कर दें तो log x के लिए क्या y अक्ष एसिम्प्टोट्स अनंत स्पर्श हुई कि नहीं हुई?
अनंत पे स्पर्श कर रही है, हाँ या ना? ये एक निरंतर वृद्धिमान फलन है कि नहीं है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है? तो यह हमारे पास निरंतर वृद्धिमान फलन strictly increasing function। नोट करें, ध्यान नहीं रहे तो नीचे द्विघात समीकरण में लॉग यूज आएगा, मूल निकालते हैं तब, ठीक है। आपका पूरा का पूरा लॉग फंक्शन ही हम कह रहे हैं, तो फंक्शन में प्रयोग आएगा। वृद्धिमान हार्समान है, वो आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। किस जगह का को डार्क रखना है बेटा? ब्लू वाला, ठीक। तो हम ब्लू का यूज ही नहीं करेंगे। दीपावली के पास डिजिटल बोर्ड आपके पास, इसका नाम साफ ही कर देना बाद में जब भी होना। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चले आगे। तो जो सेकंड केस है, अब बताओ उसे आप खुद ड्रॉ करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि उसे खुद ड्रॉ करें। दैट इज जब ए बिटवीन 0 एंड 1। देखो बेटा, जब हमें सीखना है तो हम ए की वैल्यू ले लें। योर ए इज 1/2 मान लेते हैं, तो आपके पास क्या हो गया? x बराबर 1/2 रेज़ टू पावर y मीन्स चार्ट आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? जो ग्राफ आएगा वो मैं बना देता हूं। सॉरी, मैंने ए रेज़ टू पावर x पे ले लिया। log x जब a आपका बिटवीन 0 एंड 1, यह आपको निरंतर हार्समान दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब एक एक वैल्यू रख करके देखने का काम
सरिता जी, मैंने आते ही सबसे पहले 2⁻x और 3⁻x का ग्राफ ड्रॉ किया था। क्लास के लास्ट में हम फिर बात कर लेंगे। चले आगे। ये बेटा हमारा लॉग का ग्राफ था, ठीक है। लॉग का प्रांत और इसके बारे में डिटेल बातचीत तो हम फंक्शन में ही करेंगे। अब एक फंक्शन है हमारे पास, महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। y बराबर fx बराबर बॉक्स x। द वर्डिंग इज बॉक्स x। इन जनरली, आइडियली हमें ये लिखना चाहिए वेयर बॉक्स इज GIF। तब अदरवाइज हमें कैसे पता पड़ेगा कि आप नॉर्मल ब्रैकेट लगा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बात कर रहे हैं। इन जनरली अगर सही तरीके से पेपर सेट किया जाए तो आपको ये लिखा मिलेगा, ठीक है। लिख लो, पहले मैं कुछ चीजें डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। महत्तम पूर्णांक फलन से तात्पर्य, महत्तम पूर्णांक फलन से तात्पर्य बड़े से बड़ा हुआ पूर्णांक, बड़े से बड़ा हुआ पूर्णांक जो x के बराबर हो, जो x के बराबर हो अथवा उससे छोटा हो, अथवा उससे छोटा हो। इंग्लिश मीडियम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन means greatest integer which is less than or equals to x, which is less than or equals to x। मयंक जी, अगर हम फोन का यूज ना करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम हमेशा वो काम करें जो आप अपनी क्लास में, जब आप टीचर हो तो आप पसंद करें। आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं, कोशिश तो उसी की कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब हम इस चीज को बातचीत करते हैं। देखो, यह हमारी संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। लेट इट बी हमारा जो x है वो 3.7 है, मान लेते हैं कहीं यही आएगा। तो इस 3.7, अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, हमेशा डेफिनेशन पे स्ट्रांग रहें। डेफिनेशन क्या कहती है कि इसका फाइनल आउटपुट तो इंटीजर आएगा।
पूर्णांक। कैसा इंटीजर, कौन सा इंटीजर? तो डिफाइन किया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर जो या तो x के इक्वल हो या उससे छोटा हो। क्या कोई इंटीजर 3.7 हो सकता है? नहीं। तो इक्वालिटी की बात तो खत्म हो गई, बराबरी की बात तो खत्म हो गई। अब बात आती है उससे छोटे की। तो इस संख्या से छोटे इनफाइनाइट इंटीजर है, बट उन्होंने एक चीज डिफाइन कर दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका सिंपल सा मतलब है उसके जस्ट पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आपका बॉक्स ऑफ 3.7 क्या हो जाएगा? 3। अगर आप बॉक्स ऑफ 3.9 देखेंगे तो भी 3, क्योंकि वो मार्क करो, पहले बता रहा हूं, मार्क करना। आपके टाइम पे अलग बॉलर्स हैं, हमारे टाइम पे एक बॉलर हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के, ग्लेन मैकग्राथ, ठीक है, और लाइन लेंथ बिल्कुल सटीक। आपने जरा सी गलती की, मतलब वो आदमी ऐसा था जो कि 6 की 6 बॉल एक ही स्पॉट पे टिप करा ले, मतलब उसके आसपास। बेटा बॉक्स जो है अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग फंक्शन है। ग्लेन मैकग्राथ रन नहीं देता था। मैं इसका कंपैरिजन उस बॉलर से करता हूं कि आपने सावधानी छोड़ी नहीं। फंक्शन में हम खूब सारी बातें करेंगे इनसे रिलेटेड, तब आपका रिवीजन और वो ग्राफ एक बार के लिए होगा। आपने जरा सी सावधानी यहां हटाई नहीं कि आंसर गलत कर देगा। बी केयरफुल। तो हमें पता होना चाहिए ना किस बॉलर को मारना है और किस बॉलर को छोड़ना है। ओके, तो बॉक्स 3.9 भी 3 है, बॉक्स 3.001 भी 3 देगा, एंड बॉक्स 3 अगर आप बात करेंगे तो ये 3 देगा, क्योंकि अब अंदर इंटीजर है। अब मैं एक दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर आया तो आउटपुट इंटीजर या पूर्णांक जो भी आप कह लें। लेकिन यदि ये दो क्रमागत पूर्णांकों कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है तो आंसर लोअर इंटीजर आएगा। अगर ये दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में है तो आंसर लोअर इंटीजर आएगा। ये बात आप याद रखना। नहीं, मैं तो कई बार बोलूंगा, चिंता मत करो, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी मैं आपको बॉक्स एफेक्ट्स ड्रॉ कराऊंगा तब इन शब्दों का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग होगा। लास्ट जो आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया था, आपको पता है ना कि वो आउट ऑफ ट्रैक था। पेपर बहुत अच्छा आया है आपका, हाँ या ना? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता हो तो पन्ने पलट के देख लेना। तो जो लोग केवल एक ट्रेडिशनल तैयारी करेंगे वो वहां मात खाएंगे, और वही उनसे एक कदम आगे तैयारी में रखने वाला इंसान निकाल ले जाएगा। व्हाट इज द कंपटीशन? जहां तक सब जा रहे हैं उससे एक कदम ज्यादा, खत्म किया, यही है कंपटीशन। तो बट ऑब्वियस है, मैं पूरे सिलेबस को कवर करने के साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया, चूंकि मैं IIT डिवीजन का टीचर हूं, मैं आपको यहां कहीं अटकने नहीं दूंगा, ठीक है? ये क्लियर है। पहले सारा जो आपका ट्रेडिशनल है उन सब पे काम करके फिर जो समय मिलेगा उसमें आओ खेलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वहां तैयारी खत्म समझते हैं। मैं सिलेबस के खत्म करने के बाद
तैयारी की शुरुआत मानता हूं, क्योंकि अब आप रेस में हैं। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कितने लोगों ने भरा, मतलब आप में से नहीं, कितने एप्लीकेशन आए थे? हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट? बताओ, लगभग कितने हजार लोगों ने भरा होगा? बस हाँ, 20-25 हजार, 30 हजार। हाँ, और कौन सीट कितनी थी? 193। कंपटीशन टफ है कि नहीं है? हल्का है क्या कंपटीशन? क्योंकि वो सारे मैथमेटिक्स वाले ही तो हैं, कोई दूसरा थोड़ी है आपके फील्ड में। दिस इज द बैटल ऑफ द सेम फील्ड। समझने की कोशिश करो आप लोग। और ज्यादातर राजस्थान और कुछ आउटसाइड द राजस्थान के कैंडिडेट हैं, और एमएससी किए हुए कैंडिडेट हैं। 12th वाला एग्जाम दे सकता है क्या? तो आपका जो कंपटीशन है उसको समझने की कोशिश करो। सेकंड ग्रेड में लगभग कितने हजार लोगों ने भरा है? लगभग नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड का मुझे आइडिया था, सेकंड ग्रेड का एक रफली आइडिया है। 40,000 45,000 के बीच में है लोग, 50 मान लेते हैं नहीं। और सीटें कितनी है? 700 मान लेते हैं। 40,000 लोगों में 700 सेलेक्ट होंगे, तो बाकी 39,300 कहां गए? और गोपीचंद सर ने डे 1 पे बहुत प्यारी बात कही है कि कट ऑफ के आसपास ही डेंसिटी ज्यादा होती है। हाँ, 48 मार्क्स, 48%। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आप लोग समझने की कोशिश करना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आप तैयारी करते हैं बिना कंपटीशन को समझे हुए कि मैं केवल हम कर रहे हैं। मैं पहले आपको उस फील्ड के बारे में बताना चाहता हूं। जब कभी भी युद्ध पे सेना नायक जाता है तो सबसे पहले वो सारी जानकारियां निकालता है उस तरफ की, उसके बाद वो लड़ाई करता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, उसके बाद और लोगों ने भी कहा होगा, हो सकता है उनसे पहले और लोगों ने कहा हो, मुझे नहीं पता। मैंने जो पढ़ा वो अब्राहम लिंकन का नाम पढ़ा, इसलिए मैं वो नाम बता रहा हूं। उन्होंने कहा, अगर मुझे 4 घंटे दिए जाएं एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 2 से 3 घंटे अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। कहा था ये बात उन्होंने। नहीं, बड़े लोगों की बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। कई तो ऊपर से जाती हैं, कई पकड़ में आती हैं, और जिसके पकड़ में आएंगी ना बेटा, वो बंदा आगे बढ़ेगा। आप अपने कंपटीशन को समझना कि ये कंपटीशन नॉर्मल नहीं है। आप लोगों ने इसको नॉर्मल बना रखा है, बट तैयारी करने वाले लोग ही तो सेलेक्ट होंगे यार। 700 सीटें हैं, 45,000 लोग हैं, 40,000 मान लो, तो कैसे आप इजी एग्जाम कर दोगे? और सारे के सारे आप जैसे हैं, सेलेक्ट भी आप में ही होने हैं और रिजेक्ट भी आप में ही होने हैं। भाई मैं ये कहूं कि 40,000 ने अप्लाई किया और 40,000 के 40,000 सेलेक्ट हो जाए, तो ये तो होने से रहा भाई, सीट ही 700 है। तो कहीं ना कहीं 700 ने बाकियों के कंपैरिजन में अपने आप को मजबूत बनाया। वही चीज है कंपटीशन, कि ट्रेडिशनल रहा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, जरा भी पेपर टफ रहा कट ऑफ गिरेगी। सेलेक्ट वो आदमी होगा जिसका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। ये क्लियर है, ये मान करके चलो आपके सब्जेक्ट का पेपर है, सब्जेक्ट प्लस जीके 2 चीजें हैं, तो आपको दोनों पे बैलेंस बनाना आना चाहिए। मतलब देखो बेटा, आपके फील्ड के बारे में मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे सर अभी आपको इस फील्ड का बहुत ज्यादा पेपर का ज्ञान नहीं है।
मैं बहुत अच्छा रणनीतिकार हूं पेपर के लिए, मेरी फील्ड का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं। क्या छोड़ो क्या करो, कहां से क्वेश्चन होंगे कहां से नहीं होंगे, आपके फील्ड में भी मैं पेपर देख के बैठा हूं। और बच्चे आज मेरे पढ़ाए गए भी ऑलरेडी सेलेक्ट है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, यही बता दे रहा हूं। ठीक है, जब आप उनसे बात करेंगे ना बेटा, तो आपको लगेगा कि नहीं यार क्या हुआ है सब्जेक्ट, बट क्रेडिट गोज टू मी और देम। नहीं, अगेन क्रेडिट उनका जा रहा है बेटा, क्योंकि मेहनत वो कर रहे हैं। मैं क्रेडिट लेने वालों में से नहीं हूं, मैं क्रेडिट देने वालों में से हूं। आज आपको कहा है, जितने लोग रिवाइज करके ध्यान रख पाएंगे, क्रेडिट उनका है कि ना रखने वालों का है। क्या तो मैं आप सबसे रहा हूं जो ऑनलाइन में भी है और जो ऑफलाइन में भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन बिल्कुल बेटा, अच्छी बुक सजेस्ट करें। आप जिस भी बुक से योगिता जी सॉल्व करना चाहें उससे सॉल्व कीजिए, मैं आंसर करूंगा। बिल्कुल अमर जी, आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। ये टीम गोपीचंद सर नाम मैं देता हूं क्योंकि उन्होंने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है। बिल्कुल ठीक है, आप भी यहां आए हैं, मुझे भी वो यहां लाए हैं कि आपके साथ मैं काम कर पाऊं। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया, एम केवल आज नहीं है। आज इतना है कि आप बॉक्स को समझो, कुछ प्रॉपर्टीज को जानो, देखो, ध्यान रखो। उसके बाद एम कहां है, बॉक्स ऑफ एफएक्स जैसे ग्राफ पे। जब आप सब कुछ छोड़ चुके होंगे, आपके फील्ड में बॉक्स ऑफ एफएक्स का ग्राफ बहुत कम बच्चे ड्रॉ कर पाएंगे, ये भी बता रहा हूं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया फ्लैट, क्योंकि वो करेंगे ही नहीं। ठीक है, हम भी ये कह रहे हैं, आप भी शुरुआत में नॉर्मल ट्रेडिशनल को पूरा तैयार करो ताकि उसमें कुछ छूटे नहीं। उसके बाद एड ऑन जाओ, फिर आने दो पेपर को। बनाओ कैसा पेपर बनाते हो, विद इन द सिलेबस बनाओगे ना, हम पकड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? पेपर में क्या आएगा ये चेक करने की कोशिश जल्दी मत करो। पेपर में जो आए हम उसे कर पाए, इसकी कोशिश करना। आओ, अभी मैं बताऊंगा कि मैंने इतनी ज्ञान की बातें क्यों कही। इस चीज को नोट करें आप लोग। अभी हम इसके ग्राफ पे जा रहे हैं। बेटा नाम बता अपना। पल्लवी। पल्लवी बेटा, बॉक्स -2.9 कितना आएगा? -3। बहुत सारे बच्चे -2 कह देते हैं। पल्लवी ने बिल्कुल सही कहा, यह है आपका -1.9, यह है आपका -2.9। -2.9 से जस्ट पहले वाला -3, बहुत आसान है। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अगर आपका x 0 और 1 के बीच में है, अगर आपका x 0 और 1 के बीच में है, अब बॉक्स x क्या देगा? 0।
दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच, और यहां क्लोज इंटरवल मैंने 0 पे लगा रखा है, तो 0 पे तो 0 देगा, और दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स 0 और 1, तो लोअर इंटीजर विल बी द आंसर। अगर आपका x 1 और 2 के बीच में है, 2 और 3, what about -1 and 0? -1, हाँ या ना? करो ड्रॉ, बनाते रहो। जीरो पर 0, 0 से 1 के बीच, 0 1 जैसे ही आया ये 1 आ गया। 1 और 2 के बीच y का मान 1 आया ना? तेज बोलो यार। 2 जैसे ही आया जंप। अब देखो, मैं अपने फर्स्ट लेक्चर से बता के चला हूं कि डार्क सर्किल मतलब शामिल होगा, हॉलो सर्किल मतलब शामिल नहीं होगा। तो जैसे ही आप 2 पे आए, अब मान 1 नहीं रह जाएगा, अब ये 2 पहुंचेगा। 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, -1 और 0 में, -1 आया ना? -2 और -1 के बीच आप ये देखें कि यह हर पूर्णांकों पर असतत है कि नहीं है। प्रांत ऑल रियल नंबर, सभी मानों के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। y के मान को आपने क्या कहा था? परिसर, रेंज। प्रांत का मतलब है डोमेन। परिसर केवल पूर्णांक मान मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? रेंज इज योर इंटीजर, हर पूर्णांक पर असतत। अब देखें, सांतत्य का नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नोट करें।
प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। चले आगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यहां जहां मैं आई यूज करूंगा, आई का मतलब है पूर्णांक, इंटीजर्स। अगर आपने बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कहा है, इसका मतलब है एक्स इंटीजर है। अदरवाइज बॉक्स एक्स इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर माइनस इंटीजर। ये दोनों तो इसकी डेफिनेशन में है, हाँ या ना? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भाई? दुष्यंत जी कहीं हमारी आपकी बातचीत क्या होती है भाई? स्टूडेंट और टीचर की क्या बातचीत होती है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो अब आप एक चीज और देखें, 0 1 2 3 4। दुष्यंत जी कहेंगे कि सर तो मेरे पीछे ही पड़े रहते। नहीं भाई, मेरे बहुत अच्छे मित्र का नाम भी दुष्यंत है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अगर आप यहां पर x की बात करते हैं, वही हमारा प्यारा 3.7, तो ये आया आपका बॉक्स x, और x -1 2.7 होगा, हाँ या ना? अब आप सोचें, अगर मेरा x 3 है तो मेरा बॉक्स x भी 3 होगा, और ये मेरा x -1 होगा, हाँ या ना? आप एक चीज देखें, हर हाल में आपका जो बॉक्स x है वो ग्रेटर देन x -1 है, हाँ या ना? बॉक्स x हर हाल में ग्रेटर देन x -1 है। आप में से कोई कहेगा कि कैसे है? स्वागत है आपका। कहीं भी दिक्कत है? मैं कह रहा हूं स्वागत है आपका। अब बोलो सर, अगर मैं माइनस में रख लूं तो? रख के देखो तो, रखो। क्या रखना चाहते हो बोलो माइनस में? आप अपना नाम बताइए। अरे आपसे, हाँ रविकांत जी, x की कोई नेगेटिव वैल्यू बताइए। -2 रख देते हैं। -2 मतलब रविकांत जी ने इंटीजर लिया तो -2 ही आएगा। क्या -2 ग्रेटर देन -3 नहीं है? इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, ये भी बता रहा हूं बेटा। अभी मुझसे बुक पूछा गया और मैंने कहा आप कोई सी भी बुक करो। मैंने पहले बताया यार 12th लेवल पे तुम कौन सी बुक कर लोगे जो मोर और लेस मैंने कभी किसी के लिए सॉल्व ना की हो। क्या करना चाहते हो बताओ? क्योंकि मैं तो टफेस्ट एग्जाम को डील कर रहा हूं। मैं तो वर्ल्ड के 12th लेवल पर वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम को डील कर रहा हूं। तो आप जो भी करोगे वो कभी ना कभी मेरे सामने से निकली हुई है, और 19 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो उन जगहों को तो बेटा आप जो बुक करना चाहो, बट इतना मैं बता रहा हूं कि एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं लिमिट में कराऊंगा इस जगह पे।
सैंडविच थ्योरम यूज होती है, जो कि लिमिट में और इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगी। और उस जगह आज बताए गए कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा। नहीं, मैं तब भी बताऊंगा कि देखो हमने पढ़ा था, क्योंकि तब तक आप थोड़ा बहुत भूल जाओगे भाई, भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन तब आपका सेकंड टाइम होगा इससे एनकाउंटर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? वर्कआउट करें, इन तीनों को लिखें, फिर इससे आगे हम बात करते हैं। इसके साथ ये एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। आप समझना, आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिए आपके टीचर नंबर्स का यूज कर रहे हैं, तो आपको नंबर का यूज करके याद रखना होगा इसे। आप हवा में काम करना चाहोगे, ग्लेन मैग्राथ है, ध्यान रखना, क्लीन बोल्ड। ओके? फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम बात कर लेते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस इंटीजर। मैंने पहले ही बता दिया, आई का मतलब इंटीजर है। ये होगा आपका बॉक्स ऑफ एक्स प्लस आई। आप कहेंगे बात नहीं समझ में आई, मैं कहूंगा आ जाओ एग्जाम्पल। बॉक्स ऑफ बेचारा 3.7 प्लस 5 कर देते हैं। तो अगर आप में से कोई पूरा सॉल्व देखना चाहेगा, 8.7 का बॉक्स मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको ब्रेक करूं, बॉक्स ऑफ 3.7 प्लस 5, अब 3.7 का मतलब कितना है? सर एक एग्जाम्पल में हो गया, किसी और में बताओ तो। अरे भाई करके देखो तो, जो भी तुम्हें लगता हो, कॉपी आपकी, पेन आपका, समय आपके पास, जितने चाहे उतने वैल्यू रख के देखो। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें पकड़ में आ जाएंगी नोट करते हुए। हम बात करना चाहते हैं बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ बॉक्स एक्स, जब एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। सर कैसे? रखो इंटीजर, हमेशा मैं 3.7 ले रहा हूं, नेगेटिव को भी तवज्जो दे देते हैं। आया कि नहीं आया?
बोले कोई प्रॉब्लम? आप कोई भी इंटीजर रख के देखो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। नोट करते हुए एग्जाम्पल जरूर नोट करें, न्यूमेरिकल वैल्यूज से सपोर्ट मिलता है यहां पर। हाँ बेटा, किसी में भी बेटा x कुछ भी रखो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, पूर्णांक रखो या फ्रैक्शनल रखो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये लास्ट वाला एग्जाम्पल दिया है जिसमें, हेलो, हाँ सर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? स्वागत है आपका। सर ये लास्ट वाला सीताराम मीरा, एग्जाम्पल, हाँ सर, हेलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल दिया है इसमें जैसे हमारी माइनस तरफ 7 से है। आप अनम्यूटेड हैं, आपकी सर मेरी मुझ तक आवाज नहीं आ पहुंच रही क्या? पा रही? आवाज नहीं आ रही मेरे पास, आपकी तो आ रही है पर मेरी नहीं जा रही। हेलो, आपकी तरफ से आवाज आ नहीं पा रही है सीताराम जी। उदयभान जी ने भी ऑन किया। उदयभान जी एक बार आप बोलिए। यस सर। हेलो। हाँ, एक हेलो। बार हम लोग देख लेते हैं। सीताराम जी आप चाहें तो। सर मैं बोल रहा हूं कि बहुत, बट नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अब चैट बॉक्स शुरू हो जाते हैं, तब तक हमारे अजय जी इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चैट बॉक्स खेल लेते हैं अपन। लास्ट एग्जांपल में सर -7 का 7 होगा तो। हाँ अब बोलिए, शायद आपकी आवाज आ जाए। हेलो, हाँ एसआर जी, अब आप आ गए। अब आ गई सर? बिल्कुल आ गए। सर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल दिया है आपने, हाँ तो ये लास्ट में लिख रखा है माइनस, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर में -7। हाँ, नहीं लास्ट यहाँ लाइन में, पे ये, हाँ यहाँ पे, हाँ तो इसका मान तो फिर 7 होगा ना? नहीं, अगर इंटीजर होता है तो वही मान बाहर आता है कि नहीं आता है? अच्छा अच्छा, इसका मान मैंने यहां रखा है। नहीं मैंने वो मोड की तरह समझ लिया इसको। अच्छा, हाँ केवल आ गया सर, सिंपली आ सही। गया। किसी और कोई प्रॉब्लम? मेरी आवाज गूंज रही है बेटा, अब आवाज ही बुलंद है, मैं भी क्या करूं भाई। भगवान ने 2-3 चीजें अच्छी दी, अच्छा दिमाग, अच्छी हाइट, अच्छी शरीर, ठीक है। चले खैर, मजाक की बातें अपनी जगह है। आइए, हाँ, बॉक्स ऑफ माइनस बॉक्स एक्स -1। आप कहेंगे ये क्या कर दिया सर? भाई मैं बहुत कुछ करता रहूंगा। अब आवाज गूंज रही है क्या उदयवान जी? अच्छा, सरिता जी कह रहे हैं अभी हुई है ये प्रॉब्लम। अभी ठीक है उदयवान जी, थैंक यू। तो बॉक्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ बॉक्स x -1 जब x इज एलिमेंट ऑफ r माइनस इंटीजर। इंटीजर के अलावा, यहां मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है क्या? जब इंटीजर हो तब, और यह है इंटीजर के अलावा, ठीक है सर। आ जाओ, वैल्यू खेलते हैं। क्या वैल्यू लेना चाहते हो बताओ? इंटीजर मत लेना। 2.7। तो बॉक्स ऑफ -2.7 कितना आएगा बताओ जरा?
अब आ जाओ भैया राइट हैंड साइड पे। सर कोई और मान लिया तो लेके देखो, बस इंटीजर मत ले लेना यहां, नहीं तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि रविकांत जी की शादी में दुष्यंत जी को ढूंढ रहा हूंगा कि कहां गए। दैट इज, अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आर माइनस इंटीजर, मतलब इंटीजर के अलावा रखें। अगर इंटीजर रखना है तो यहां रखें, ठीक है, नोट करते हुए। Box of x plus box of minus x is 0 जब x is the element of integer. Box of x plus box of minus x is -1 जब x is the element of r minus integer. सातत्य में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आधे मिनट के अंदर अंदर में आप आंसर टिक करेंगे अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है। विद इन द हाफ मिनट भी नहीं, वो भी जो पढ़ने के लगे और वो है। आप कहेंगे कैसे सर? मैं कहता हूं क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले तो ये नोट लिख लो। ये आपका पांचवें और छठे को कंबाइंड करके लिख दिया है मैंने। अरे हाँ या ना? पांचवें से लेके आओ और छठे से लेके आओ, इसको इधर से इधर लाओ। देखो परसों सातत्य के बारे में थोड़ा सा बताया था। अरे इंट्रोडक्शन दिया था ना? क्या इंट्रोडक्शन था? पढ़ो, पन्ने पलट लो थोड़ा। यदि सीमांत मान का अस्तित्व हो तथा वो फलन के मान के बराबर हो जाए तो फलन सतत होता है। इतनी सी बात पे अभी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आओ अब ऐसा थोड़ी होता है बेटा कि जब ये क्वेश्चन कराऊं तो उस वक्त पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाए, ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए मैंने बेसिक और फंक्शन को इतना स्ट्रांग कहा है कि वहां पर जाकर के आज के लेक्चर का यूज होगा। तो मैंने उस प्रॉब्लम को ही आज करा दिया। देखो अब कुछ कॉमन सेंस की बात की जाए, उसके बाद प्रोसीजरल बात करेंगे। और विश्वास मानो जब तुम मेरे साथ वर्कआउट करोगे 1 से 2 महीने, आज आप अपने थॉट प्रोसेस को देख लो। हम मिड अक्टूबर में है, अक्टूबर शुरुआत, 2 महीने का समय दो। उसके बाद ईमानदारी से डिस्कशन करना कि थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है।
चेंज केवल क्वेश्चन करने में नहीं होता, चेंज होता है आपके सोचने के तरीके पे। ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। हम बात करते हैं, देखो बेटा, आप क्या कहते थे लिमिट में, बताएं। एलएचएल के लिए क्या करते थे, बोलो। ए माइनस एच, ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच को सरलतम रूप में अभिव्यक्त करने के पश्चात एच बराबर 0 रखें, यही था ना। अगर मैं कहता हूं एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एलएचएल, आप 2 माइनस कहेंगे ना। 2 माइनस का मतलब इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ। 2 माइनस इंटीजर होगा बेटा, नाम बताओ अपने। शैलजा, जब आप 2 में से 2 इंटीजर है, जब आप 2 में से थोड़ा सा शैलजा बेटा सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हो, घटा दे रहे हो, तब वो 2 बचा ही नहीं। 2 से थोड़ा सा कम आते ही 1 थोड़ी ज्यादा हो गया, 1.99999999 समथिंग रहोगे ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? जब आपने 2 में से 2 माइनस की बात कर रहे हो तो 2 माइनस 2 तो नहीं है कि 2 है, नहीं है ना। अगर वो 2 से थोड़ा सा छोटा है तो इंटीजर तो नहीं है, हाँ या ना। इसका मतलब अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसका मान -1 है, क्योंकि अगर इंटीजर नहीं है तो इसका मान -1 है। अरे देखो लिखा रखा है। आप कहोगे सर बात नहीं समझ में आई, मैं कहूंगा इसको समझो ना, क्या तो रहा हूं, इसको समझो। 2 से थोड़ा सा छोटा है तो इंटीजर नहीं है, तो उसका मान -1 आएगा। मैंने प्रॉपर्टी खेल दी। अब हम बात करते हैं कि सर प्रोसीजरल खेल है। आओ प्रोसीजर पे बात करते हैं। आप कहेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एच, मैं कहूंगा बॉक्स ऑफ 2 माइनस एच प्लस माइनस ऑफ 2 माइनस एच, हाँ या ना। नाउ इट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0, हाँ। एच पॉजिटिव है और लगभग 0 है, ये बताया था मैंने आपको। जब आपने, और इसके साथ एक चीज और कही थी, सरलतम रूप में अभिव्यक्त करने के पश्चात h को 0 रखते हैं, h 0 होता नहीं है। अब आप मुझे बताओ 2 माइनस एच, क्या ये 1 नहीं होगा? इसका सरलतम रूप क्या है? 2 में से थोड़ा सा कम, मतलब 1.999 समथिंग। बॉक्स लगते ही 1 देगा, अरे देगा कि नहीं देगा? 1। अब मैं जोश में आ गया यार, कभी कभी मैं भी जोश में आ जाता हूं। -2 प्लस एच, आओ, ये रहा -2, ये रहा -1। -2 प्लस एच कहां आओगे? यहां कहीं आओगे? अरे आओगे कि नहीं आओगे आप? तो बॉक्स लगोगे तो कितना जाओगे? -2। देखो बेटा, 3-4 तरीके के स्टूडेंट देखते ही अरे पता नहीं क्या है। साइडलाइन है कंपटीशन में, फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता, भूल जाओ। प्रोसीजरल, अब अगर वो कैंडिडेट प्रोसीजरल लगा हुआ है, विल पावर स्ट्रांग है, स्किल डेवलप हो जाएगा, ये क्लियर है। और वो इतनी प्रैक्टिस कर देगा, इतनी प्रैक्टिस कर देगा। अभी मेरे एक स्टूडेंट है, वो IIT जा रही है, परसों IIT का रिजल्ट आ रहा है।
जो बच्ची शुरुआत में कभी सोच नहीं सकती थी कि वो एनआईटी भी पहुंचेगी, आज वो आईआईटी जा रही है। ये क्लियर है, ठीक है। सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे 17 18 घंटे पढ़ना बेटा। एक एवरेज माइंड आईआईटी पहुंच रहा है, यह भी मैं आपको बता दूं। अगर आप 5 बार ऐसा क्वेश्चन कर दोगे, 6ठी बार जो आंसर टिक करोगे, बट 5 बार करने की हिम्मत चाहिए, उतना पेशेंस चाहिए जो 40,000 में 30,000 के पास तो होगा ही नहीं। वो वैसे ही बाहर है, वो केवल फॉर्म भर रहे हैं, संख्या बल बढ़ा रहे हैं। ये भी बता रहा हूं। अब कुछ लोगों ने यहां से प्रोसीड किया, कुछ लोगों ने इसको देखने के बाद वापस से प्रॉपर्टी देखी कि यार सर बात तो सही कह रहे हैं, क्या 2 माइनस मतलब पूर्णांक तो है ही नहीं, फिर तो मैंने प्रॉपर्टी से उठा दिया, -1 आएगा। अरे हाँ या ना? इसी तरीके से आप आरएचएल पे बात करें। f of x लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। 2 प्लस क्या है भाई साहब? पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो आंसर क्या आने वाला है? क्लियर है कि नहीं है? लक्ष्मण जी जिंदा हैं? बिल्कुल नहीं भाई, मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है, मैंने बताया था आपको। जिंदा है क्या मतलब? फिजिकली आप जिंदा हैं, लेकिन हमारी टर्मिनोलॉजी है कि समझ में आ रहा है कि बताओ बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा है कि नहीं है? अब अगर ये क्वेश्चन हम आपको लिमिट में पूछ दो तो आप कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आंसर इज लिमिटिंग वैल्यू -1 है। नोट करो यहां। अब आपकी जिम्मेदारी है घर पर इस चीज को प्रोसीजर से निकालना। मैं चाहूंगा कि आप प्रोसीजर से भी निकालें, समय दें। अभी वैकेंसी निकली नहीं है, आपके पास समय है। अब आप उसको यूज करेंगे या मिसयूज करेंगे, आप पर है। What about f of 2? 0, क्योंकि 2 जो है वो इंटीजर है। तो x बराबर 2 पर फलन ऐसा था। क्यों? क्योंकि लिमिट is not equals to functional value. Limiting value is not equals to functional value, इसलिए ये असतत है। मैंने आपको क्वेश्चन कराया है x बराबर 2 पर। आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा मिलेगा x बराबर m पर, जहां m इंटीजर है, स्मॉल m इंटीजर। अब अगर आपको 2 समझ में आ गया तो m समझ में आ जाएगा। कहीं m दिया जाए और m इंटीजर हो, और जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हो तो आप उसे 2 लेके 3 लेके देखो ना। देखो मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं आपको। आप m पे उलझोगे, मैं 2 पे सॉल्व करूंगा, अगर m इंटीजर है तो 3 पे सॉल्व करूंगा और देख करके आगे बढ़ जाऊंगा। एक बार चलते चलते भाई लक्ष्मण जी ने मुझे अपने गांव बुलाया कि साहब मेरे गांव आना आप। मैंने कहा भाई लैंडमार्क क्या है? एक बार पहुंचा, 2 बार पहुंचा, 3 बार पहुंचा, उसके बाद आप लैंडमार्क याद रखते हो क्या? लैंडमार्क मतलब किस रास्ते से हमें जाना है। अच्छा इतने किलोमीटर चलने के बाद ये आएगा, उतने किलोमीटर के बाद ये आएगा।
फिर तो ऑटोमेटिकली गाड़ी मुड़ती है, लेकिन 2-3 बार तो याद रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ है, इतना याद रखना। और मैंने आपको ये दिखा दिया कि जिस चीज को मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसका यूज कहां आएगा। मैं हर क्वेश्चन पर अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन यहां मैंने बॉक्स पे ये चीज शो कर दिया। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे इसके, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे हम बात करेंगे। बट आज की प्रसारण सभा को हम रोकेंगे क्योंकि ये ज्यादा हो जाता है, मुझे भी पता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। करके आए जिससे कि हम अपने कल की क्लास में इससे आगे आपके डाउट्स लेते हुए शुरू करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।